विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं विभाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। इस वीडियो में अध्याय 10 23वां श्लोक 22 हो गए थे ना, 23 और 24 दोनों एक साथ ले लेते हैं, दो श्लोक। ठीक है, क्या है 23 और 23वां श्लोक? रुद्राणाम शंकरश्चास्मि विदेशो यच्छ यच्छ रत्साम वशूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरी शिखरिणाम हम। ये तो हो गया 23वां 24वां श्लोक। पुरोधसाम चा मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम हम स्कंदा शारसामस्मि सागरः। 23-24 यानी हे 23वां श्लोक क्या है? उसका अर्थ है हे पार्थ तुम पुरोहितों में, हे नहीं मैं रुद्राणाम शंकर, हाँ मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं और 8 वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में मेरु हूं। इसी तरीके 24वें श्लोक में क्या बोला? हे पार्थ तुम पुरोहितों में मुझे मुख्य पुरोहित बृहस्पति जी जानो, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूं और जलाशयों में समुद्र हूं, है ना। जलाशयों में क्या हूं? समुद्र हूं। यानी भगवान कहते हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूं। रुद्र माने रुलाने वाले हैं, लेकिन शंकर हाथ में कल्याण लिए रहते हैं। कल्याण को कोई हृदय में रखकर सोचता है ना, कि हम क्या है, कल्याण को अगर हृदय में रखकर सोचोगे कि हम इस जीव का कल्याण करेंगे, और शंकर जी तो मुट्ठी में कल्याण को रखते हैं कि महाराज हृदय से निकाल कर देने में कहीं देर न लग जाए। अरे वो मुट्ठी में है, वहीं से मुट्ठी में ही बस फेंकते चलते हैं। अधिकारी अधिकारी और अनधिकारी का विचार किए बिना बस हाथ में पैसा लिया लुटाते रहते हैं। शंकर जी ऐसे हैं, उसको बोलते हैं शंकर। यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में पावक हूं और शिखर वाहनों में मेरु हूं। मेरु ब्रह्मा की पुरी है ना। पुरोहितों में बृहस्पति हूं और सेनानियों में क्या हूं? मैं स्वामी कार्तिक हूं। ठीक है। और सरोवरों में क्या हूं? सागर हूं। सरोवर में क्या है? सागर हूं, ऐसा। ठीक है। अब इसके आगे कौन सा श्लोक है? इसके आगे 25वां श्लोक क्या है? 25वां श्लोक क्या है? महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्म एकम क्षरम ज्ञानानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में एकाक्षर ओमकार हूं और यज्ञों में जप यज्ञ हूं और स्थावरों मतलब एक स्थान में ही रहने वालों में हिमालय हूं। ऐसा 25वें श्लोक में बताया उन्होंने। मतलब क्या मतलब हुआ कि सेनानियों में कार्तिक हूं, सरोवरों में सागर, महर्षियों में भृगु सबसे प्रबल है। भृगु का मतलब जो भून डाले सबको, सो भृगु है। भर्जन उसका क्या है? भर्जनाथ भृगु। ठीक है। ये साकार निराकार सगुण निर्गुण किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और गायत्री में जो भर्गा है ना, भर्गा उसी के मूल में है भृगु। महर्षियों में सबसे बड़े भृगु हैं। क्यों? वे विष्णु भगवान की छाती पर पांव रख देते हैं भाई। जैसे उन्होंने विष्णु भगवान की छाती पर पांव मारा था, आप लोग नाराज मत होना भाई। उन्होंने कहा था कि अरे लक्ष्मी जी, जब तुम इनकी छाती पे आकर बैठी हो तब दुनिया में कोई तेरा त्याग कैसे करेगा, ये कहकर मारा उन्होंने, है ना। लक्ष्मी जी को तिरस्कार से परंतु भगवान विष्णु भगवान तो कहें कि हाय हाय मैं लक्ष्मी के बिना कैसे रहूंगा, तो मुझको तो सारी प्रजा को खाना पानी देना है ना, नहीं देना है? ठीक है। इसी तरह भगवान ने कहा
कि लक्ष्मी के बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए भृगु जी मैं तुम्हारे पांव दबाता हूं, ये कृपा करो कि एक दूध का समुद्र मेरे पास बना रहे और लक्ष्मी जी भी बनी रहे, तभी तो मैं विश्व के खाने पीने की चीजें मुहैया करा सकूंगा ना। अब विष्णु भगवान की बात सुनकर भृगु जी ने लक्ष्मी को अपनी बेटी बना लिया, और जब लक्ष्मी जी भृगु की पुत्री के रूप में पैदा हुई तब उन्होंने फिर विष्णु से उनका ब्याह कर दिया, कहा कि ले जाओ भाई अब इसको। नहीं क्या बोला? गिरा गिरामस्म एकम अक्षरम, मतलब वाणी में एक अक्षर प्रणव है, ओमकार है। नहीं, ये न क्षर है, मतलब ओमकार न क्षर है, इसका कभी नाश नहीं होता। किसी भी शब्द का उच्चारण करो उसमें इसका क्षरण नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अक्षर। जो महाभाष्यकार ने तो इस अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा अश्नुते कहा है, अर्थात अक्षर उसे बताया है जो सब वर्णों में सब स्वरों में व्याप्त है। ठीक है। अच्छा महाराज, यज्ञों में आप क्या है बोलो कि सबसे सुगम जप है ना, जप जप आराम से कर, इसलिए यज्ञ क्रियात्मक होता है। और क्रिया केवल पांव से होगी तो परिक्रमा होगी, और केवल हाथ से होगी तो होम होगी, और अगर वाणी से होगी तो क्या क्रिया नहीं है, वो भी क्रिया है। इसलिए केवल वाणी के द्वारा भी यज्ञ होता है, और वो भी कर्मात्मक ही है। यज्ञानाम जप जप यज्ञो अस्मि। और स्थावराणाम हिमालय, वो हिमालय जिसकी बेटी शंकर जी से ब्याही जाती है ना, जड़ में से ही तो बुद्धि निकलती है, नहीं निकलती है, हैं? अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे 26वां श्लोक क्या है? 26वां श्लोक, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। हे वृक्षों में, मैं संपूर्ण वृक्षों में अश्वत्थ माने पीपल हूं, और देवर्षियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। सारे वृक्षों में भगवान अश्वत्थ हैं। ये जो अश्वमेध यज्ञ होता है ना, वो क्या है? ये संपूर्ण विश्व अश्व है। देखो बृहदारण्यक उपनिषद में विश्व को भी अश्व कहा गया है। ये सर्वमेध है, विश्वमेध है। और शुक्ल यजुर्वेद में 33वें अध्याय से लेकर सर्वमेध का जो वर्णन है उसमें ये विश्वमेध है। ये अश्वमेध माने अश्वत्थ भगवान का ही स्वरूप है। जितने भी वृक्ष हैं उसमें अश्वत्थ भगवान की विभूति है। अश्ववत तिष्ठति, अश्वत्थमपि अव्ययम प्राहु, अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। ये न, ये इसके बाद ना श्वः तिष्ठति, कल तक तो रहेगा नहीं, लेकिन लोगों ने इसका नाम अव्यय रख छोड़ा है, अव्यय है ना। देवर्षिणाम चा नारदः, भगवान कहते हैं कि देवर्षियों में नारद हूं। नारद माने नर नारायण के ज्ञान का संचार करने वाला है, मतलब नरस्य इदम नारम, नर नारायणम प्रोक्तम ज्ञानम तद ददातीति नारदः। जो नर नारायण प्रोक्त ज्ञान का संप्रदाय चलाए वो नारद। और गंधर्वों में चित्ररथ हूं, और सिद्धों में कपिल हूं, है ना। अब इसके आगे 2 श्लोक लेते हैं। ये चलो एक ही, 27 और 28 दोनों श्लोक एक साथ लेते हैं और उनका एक साथ वर्णन करते हैं। ठीक है। 27 और 28वां श्लोक क्या है? उच्चय सर्वसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम एरावतम गजेंद्राणाम नाराणाम च नराधिपम। और 28वां श्लोक क्या है? आयुधानाम अहम वज्रम धेतुनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। यानी मैं घोड़ों में क्या है? घोड़ों में तुम मुझे अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट होने वाला उच्चैश्रवा घोड़ा जानो, और गजेंद्रों में मैं ऐरावत हूं, और मनुष्यों में राजा हूं, किंग। और 28वें श्लोक में क्या बोला? शस्त्रों में मैं वज्र हूं, और गौओं में कामधेनु हूं, और प्रजोत्पत्ति के कारणों में मैं कामदेव हूं, और सर्पों में, सभी सर्पों में वासुकी मैं हूं।
वासुकी नाग यानी सर्पों में। तो क्या बोले भगवान? भगवान बोले कि घोड़ों में उच्चैश्रवा, क्यों बोले भाई? जहां से अमृत निकला वहीं से ये भी निकला है। और गजेंद्रों में एरावत हूं, ये भी अमृत निमित्तक हुआ। समुद्र मंथन से निकला तो ये रत्न है। नरों में नराधिप, आयुधों में व्रज, धेनुओं में कामधेनु, और उत्पन्न करने वाले प्रजनन शक्ति वाले जितने पदार्थ उनमें कदर्प माने कदर्प हूं, कामदेव। और सर्पों में वासुकी हूं, वासुकी। ठीक है, सर्पों में क्या हूं? वासुकी हूं। अब आगे 29वां श्लोक। आगे 29वां श्लोक क्या है? अनंतश्चास्मि नागानाम वर्णो याद समाहम, पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमताम अहम। यानी क्या हुआ? 29वां श्लोक। मैं नागों में शेषनाग हूं, जलचरों में वरुण हूं, पितरों में अर्यमा, और शासन करने वालों में यम हूं। शासन करने वालों में यम, यम यानी इनके अनेक। नागों में क्या हूं? उन्होंने बोला सर्पों में वासुकी हूं, नागों में अनंत हूं। इन सर्पों और नागों में भेद होते हैं अनेक, इनके अनेक प्रकार के भेद पुराणों में मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि सर्प कौन है, नाग कौन है। इनमें एक सिर का भी भेद है और अनेक सिरों का भी भेद है। पानी में रहने वाले हैं उनमें वरुण हूं, और पितरों में अर्यमा हूं। संयमशीलों में यम हूं, जो संयमन करे, लोगों को काबू में रखे, काबू में रखे, वो यम मैं हूं। ठीक है, अब 30 और 31 श्लोक एक साथ ले लेते हैं दोनों। 30 और 31 क्या है? प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयताम अहम, मृगाणाम चा मृगेन्द्रो अहम, वैनतेयश्च पक्षिणाम। और 31वां श्लोक क्या है? पवनः पवतामस्मि रामः शास्त्रभृतामहम, झषाणाम मकरश्चास्मि स्त्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। यानी क्या हुआ? मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, और गणना करने वालों में काल हूं, मृगों माने वंचरों में सिंह हूं, और पक्षियों में गरुण हूं। 31वें श्लोक में क्या बोला? पवित्र करने वालों में पवन हूं, पवनः पवित्रामस्मि, और शस्त्रधारियों में राम हूं, मछलियों में मगर हूं, और स्रोत वालों में मैं गंगा हूं। ऐसा बोला उन्होंने। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, जो सबको भेड़ की तरह हाँक रहा है ना। कमलयताम वो काल हूं। ठीक है, मृगों में मृगेंद्र हूं, पक्षियों में गरुण हूं, पवित्र करने वालों में क्या हूं? वायु हूं, वायु। रामा शस्त्र भतामहम, भगवान कहते हैं कि जो अपने साथ शस्त्र रखते हैं उनमें राम हूं। और शसनशील जो शस्त्र कहते हैं ना, जो काटे उसका नाम शस्त्र होता है, और जो फेंका जाए वो अस्त्र है। ठीक है, शस्त्र माने जो काटेगा, काटता है सब चला के, और जो फेंका जाता है वो अस्त्र होता है। अस धातु छेप के अर्थ में, और शस धातु शसन के अर्थ में। इसलिए भाला, तलवार, फरसा ये सब शस्त्र होते हैं, और जो बाण आदि ब्रह्मास्त्र आती है वो अस्त्र होते हैं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र, मेघास्त्र, पर्वतास्त्र ये सब अस्त्र हैं। पानी में बहने वाली नदियों में जाह्नवी मैं हूं, गंगा। अब आगे 32वां श्लोक। 32वां श्लोक क्या है? उन्होंने बोला, भगवान ने 32वें श्लोक में क्या बोला? सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदाताम अहम। 32वां श्लोक क्या है? हे अर्जुन, मैं उत्पन्न होने वालों पदार्थों का आदि, मध्य और अंत हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, और विवाद करने वालों में वाद मैं हूं। विवाद करने वालों में वाद मैं हूं।
यानी जो सारी सृष्टि है उसका आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ और मध्य भी मैं ही हूँ। अर्थात मैं प्लस मैं बराबर मैं। आदि मध्य अंत का भेद झूठा, क्योंकि मैं तो आदि मध्य अंत सब में हूँ। नहीं, आदि मध्य में नहीं है और मध्य में आदि नहीं है, अंत में आदि और मध्य नहीं है और आदि मध्य में अंत नहीं है, तो परस्पर व्यावृत है और अहम अनुरत है। इसलिए अहम की सत्ता अबाधित है और आदि मध्य और अंत कल्पित है। आदि मध्य अंत की सत्ता कल्पित हो गई। भगवान बोले विद्या तो बहुत है महाराज, लेकिन उसमें जो अध्यात्म विद्या वो मैं हूं। अध्यात्म विद्या क्या है? आत्मा अनात्मा का विवेक, वही सबसे बड़ी विद्या है। और वादः प्रवदात्म अहम। शास्त्रों में जल्प वितिंडा आदि भेद कहे गए हैं, उनमें वाद में, वाद माने क्या कि तत्व निर्णय के लिए जो चर्चा है उसका नाम वाद है। वो अपने विवेक के लिए है, और जो दूसरों को हराने के लिए, बात काटने के लिए, वो भगवान को पसंद नहीं है। ठीक है? हैं? इसलिए अब आगे 33वां श्लोक क्या है? अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वः समासिकस्य च अहम एवाक्षयः कालो धाता अहम विश्वतो मुखः। धाता अहम विश्वतो मुखः, यानी मैं अक्षरों में क्या हूं? अक्षरों में आकार हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं, मैं ही कभी नष्ट न होने वाला काल हूं, तथा सब ओर से मुख वाला विधाता भी मैं ही हूं। समझ में आया? सब ओर से मुख वाला विधाता भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि मैं अक्षरों में आकार हूं और समास में क्या हूं? द्वंद्व हूं, क्योंकि दोनों के अर्थ उसमें प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों के अर्थ प्रधान होते हैं। और मैं ही अक्षय काल हूं, मैं ही विश्वतोमुख धाता हूं। महाराज ऐसा भगवान है जो किसी चीज को छोड़ता ही नहीं, और ऐसा बोलने की मैं हूं ये कोई संकोच भी नहीं करते भगवान। किसी को छोड़ा नहीं, और वो किसी को बोल अपने अब मैं करने में संकोच भी नहीं करते हैं। ठीक है? अब आगे 34वां श्लोक। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यदाम कीर्ति श्री वाक्य नारी राम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्व संहारक मृत्यु हूं। अरे पाप ताप है ना, जो भी सर्व संहारक है, मतलब मैं सबका संहार करने वाला मृत्यु हूं। जो होने वाला है उनका उत्पत्ति स्थान हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूं। यानी मैं सब संहारक मृत्यु, और हमें पाप ताप नहीं लगता जो सारी सृष्टि को मिथ्या देख रहा है ना। इसीलिए आप बोलते हैं ना, हत्वा पिसा इमाम लोकान न हंति न निबद्धते। क्या कहोगे? भगवान ने क्या नहीं कहा। सब कुछ लोग नाराज हो जाते हैं साफ साफ बोलने पर मार, लेकिन भगवान क्या कहते हैं ध्यान दीजिए। हैं? बोलते सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो भूय वो यो अभिजायते। बोलता ना, सर्वथा वर्तमानो अपि सयोगी मई वर्तिते, बोला ना तमाम जगह। फिर बोला नायम हंति न हन्नते काम घातयति हंतिकम। फिर बोला न्यायम च वा विपरीतम वा पंचयते तस्हेतवा। अरे ऐसा बोलने वाला है भगवान। बोला मैं सबको हर लेता हूं। एक गोपी ने उलाहना देते हुए कहा, आप माखन की चोरी क्यों करते हो? भगवान बोले कि अभी तो केवल तुम्हारा माखन ही चुराया, आगे देखना एक दिन तुम्हारी सारी चीजें उठा के ले, सारी चीजें चुरा लूंगा, तब पूछना हमारा नाम, एक दिन तुम्हें भी चुरा ले जाऊंगा, है ना? ठीक है? मैं सर्वापहारी हूं, सब कुछ चुरा लूंगा मैं, हर चीज है। माखन छोड़ो। भगवान बोले मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही सबको जन्म देता हूं। यहां मानो किसी ने कहा कि महाराज आप तो कई बार सांवरी गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, गोदनवारी का, चूड़नहारी का रूप धारण करते, ये सब क्या है? भगवान ने कहा ये मेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं।
मैं सब महिलाओं में रहता हूँ। किस रूप में रहते हैं? कि उनकी कीर्ति के रूप में, यश के रूप में, जिससे कि लोग उनके यश का, कीर्ति का बहुत दिनों तक ज्ञान करें। यश होता है ना फैलने वाला, दिगंत व्यापी, और कीर्ति भविष्य व्यापिनी होती है, ठीक है? जिस स्त्री की खूब कीर्ति हो कि वो बहुत अच्छी है, पतिव्रता है, सद्गुणवती है, उसका क्या पूछना। उसमें श्री हो, सौंदर्य हो, वाक माने मधुर वाणी हो, समय पर उसको अपने कर्तव्य की स्मृति आ जाए, धारणा शक्ति हो, उसमें मेधा हो। हम्म? एक बार कोई बात बता दे तो उसको पकड़ ले, उसको ठीक ठीक समझ ले। धृति माने कोई कष्ट समय आए तो उसमें धैर्य धारण करे, और कोई अपराध करे तो उसको क्षमा भी करे, वो भी धृति है। इस प्रकार मैं एक एक स्त्री में 7-7 गुणों का रूप धारण करके रहता हूँ। माने जिस स्त्री में कीर्ति हो, श्री हो, मधुरवाणी हो, स्मृति हो, मेधा हो, धृति और क्षमा हो, उसमें साक्षात भगवान विद्यमान रहते हैं। इसलिए लिंग भेद मत करना, भगवान में लिंग भेद नहीं है, हैं? अब आगे, आगे कौन सा श्लोक है? आगे है 35वां श्लोक। क्या है? 35वां श्लोक। बृहत् साम तथा साम्यनाम गायत्री छंदसाम अहम, मासानाम मार्गशीर्षोर अहम, ऋतूनाम कुसुमाकरः। मैं सामवेदों के सूक्तों में बृहत् साम छंद हूँ, सूत्र हूँ, सूक्त हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, और महीने में मार्गशीर्ष हूँ, और ऋतुओं में बसंत हूँ। ऋतुओं में बसंत हूँ। मैं सामों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ, है ना? भगवान राम का ब्याह मार्गशीर्ष में ही हुआ था, ठीक है? और पहले वर्षारंभ भी मार्गशीर्ष से ही हुआ करता था, इसलिए मार्गशीर्ष का महत्व है। इसलिए बोले कि ऋषियों में बसंत भी मैं ही हूं, है ना? अब आगे 36वें श्लोक में क्या बोलेंगे? दूतम, दूतम, है ना? दूतम छलयताम अस्मि, तेजस तेजस्विनाम अहम। तेजस्विनाम अहम, जयो अस्मि, व्यवसायो अस्मि, सत्वम सत्वता अहम। क्या बोले भगवान? ये यानी मैं छल के साधनों में दूत माने जुआ हूं, हैं? तेजस्वियों में तेज हूं, विजेताओं में जय हूं, और उद्यमियों में व्यवसाय निश्चय हूं, और सात्विकों में सतगुण हूं। सात्विकों में सतगुण हूं, ऐसा बोला 36वें श्लोक में, सात्विकों में सतगुण हूं। कैसे बोले? भगवान बोले, अरे अर्जुन, तो और दूतम छलयातस्मि, मतलब तुम लोगों को तो अनुभव ही है, तुम लोग तो जुए में हार गए थे, अर्जुन तो हार गए थे ना। बोले तुमको तो बहुत बड़ा अनुभव है, हैं? उसके रूप में मैं ही जानबूझ कर आया था, तुम लोगों को हराया था मैंने। हे भगवान, तुम ऐसा काम भी किया करते हो कि हाँ, अगर ऐसा काम करता तो अधर्मियों का नाश कैसे होता और धार्मिकों की रक्षा किस प्रकार होती। मैं धर्म के पक्ष में हूँ, ये बात लोगों को कैसे मालूम पड़ती? इसलिए मैं ही आया था जुए का रूप धारण करके, और मैं तेजस्वियों में तेज हूँ, व्यवसाय हूँ, जय हूँ, सत्वानों में सत्व हूँ। ये सत्वानों में क्या हूँ? सत्व हूँ। अब इसके बाद 37वां और 38वां 2 श्लोक एक साथ ले लेते हैं, ठीक है? क्या है? दंडो दमयाताम अस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम, मौनम चौवास्मि गुहानाम, ज्ञानम ज्ञानवताम हम। 39वां श्लोक क्या है? यच्चामि सर्वभूतानाम बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति बिना यत्स्यान मया भूतम चराचरम। 38 और 39वां श्लोक, 37 नहीं, 38 और 39 एक साथ ले लिया ना? नहीं, एक मिनट, हमें लगता 37वां श्लोक रह गया। 37वां श्लोक क्या था? वृष्णीनाम वासुदेव अस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनीनाम अप्यभम, व्यासा कविनाम अशुना कवि। तो 37, 38, 39 तीनों श्लोक एक साथ ले लेते हैं। क्या? वृष्णीनाम वासुदेव हूं, है ना? 37वां श्लोक में क्या बोला था? कि वृष्णी वंशियों में वासुदेव कृष्ण हूं,
पांडवों में अर्जुन हूँ, मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। 38वें श्लोक में क्या बोला? दमन करने वालों में दंड हूँ, दंडो, जय की इच्छा रखने वालों में नीति हूँ और गोपनीयों में मौन हूँ और ज्ञानियों में ज्ञान हूँ। और 39वें श्लोक में यच्चापि सर्वभूतानां बीजम, यानी हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का जो बीज है वो मैं हूं, ऐसा कोई चराचर प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। तो ये तीन जो श्लोक एक साथ ले लिए, 37, 38 और 39। यानी वृषणी नाम वासुदेव, शांडिल्य ने वासुदेव शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभूति को अपना इष्टदेव नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वासुदेव विभूति भी हैं और विभूतिमान भी हैं, इसलिए वे इष्टदेव हो सकते हैं। शांडिल्य दर्शन में सूत्र भी है, एक आता है ना, शांडिल्य दर्शन बोला प्राणत्वात् ना विभूतिषु वासुदेवे अप्रीति ही चेन्नकारा मात्रत्वात्। मतलब महाराज, तुम यदुवंशियों में वसुदेव बन गए, किंतु क्या पांडवों में कोई नहीं है? बोले कि वाह अर्जुन, नाराज मत हो, पांडवों में तुम हो यार, हैं? तुम हो, वो मैं, जो तुम हो अर्जुन वो मैं, पांडवा नाम धनंजय। और मुनियों में, अरे भाई, हमारी कीर्ति का गान करने वाला और अपने वंश की कथा लिखने वाला व्यास जी कौन है? मैं ही तो हूँ। व्यास जी ने एक महाभारत लिखा तो क्या किया? जितने भी पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर थे, ये सब व्यास के ही तो थे, सब उन्हीं के परिवार के हैं, उन्हीं के बेटे बेटियां, नाती पोता। उन्होंने अपने बेटों की ही कीर्ति लिखी, परंतु उन्होंने अपने वंश की कथा नहीं लिखी, बल्कि महाभारत के व्यास ने आमनाय का प्रदर्शन किया। उन्होंने बोला भारत व्यपदेशेन आमनायर्थश्च दर्शिता। उनको संपूर्ण वेदार्थ अपने वंश में दिखाई पड़ता था, इसलिए उन्होंने उसका निरूपण किया। अच्छा, कवियों में क्या है? आप बोले कि उष्णा माने शुक्राचार्य हूं। दमन करने वालों में क्या हूं? बोले दंड हूं, दंड। और जीत चाहने वालों में नीति हूं, नीति रश्मि, जिगीषताम। संस्कृति से जीत नहीं होती, नीति से जीत होती। संस्कृति की तो आंख पीछे की ओर होती है। हमारे बाप दादा परदादा पुराने लोग कैसे कैसे करते थे, उधर तो देखो, ये संस्कृति है, किंतु नीति नयन, नीति ये भविष्य को लेकर देखती। नीतिर्नयनम वही धातु है ना, ये भविष्य में शुभ फल देती, इसलिए इसको नीति कहते हैं। आगे चलकर आगे देखकर चलना, भविष्य को सोच सोच कर चलना नीति है। और आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके जीवन में नीति चाहिए, नीति, है ना? ठीक है। अरे, और भगवान गुप्त रखने की सबसे बड़ी विद्या है क्या है? बोले मौन। मौन ही सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार का होता है। यदि श्रद्धा न हो तो ये सात्विक नहीं रहेगा, और फलाकांक्षा हो तो राजस हो जाएगा, और मौनी बाबा हो तो, लेकिन दुराचारी हो तो तामस हो जाओगे। मौन भी तामस हो जाता है, ये भेद गीता में ही मिला है कि मौन भी तामस है, हैं? हैं? वहीं आगे ये बात लिखी कि श्रद्धालु का मौन सात्विक है, निष्काम मौन सात्विक है, सदाचारी का मौन भी सात्विक है। अब भगवान बोले कि ज्ञानवानों में ज्ञान, ज्ञानवानों में ज्ञान मैं हूं, और वो सब ज्ञान मैं हूं। विषय तो ज्ञान का विवर्त है, ज्ञान कभी परोक्ष नहीं होता, वो नित्य अपरोक्ष है। ज्ञान अपने पास होता है, दूसरे पदार्थों में नहीं होता। अब न्याय दर्शन में भी ज्ञान को आत्मा का गुण ही माना है। उन्होंने बोला ज्ञानाधिकरणम आत्मा, उनका ज्ञान भी कभी परोक्ष नहीं होता। बौद्धों का ज्ञान भी परोक्ष नहीं होता। ज्ञान तो परोक्ष होता ही नहीं ना। यदि कहो कि मुझे अभी परोक्ष ज्ञान हुआ है महाराज, अपरोक्ष ज्ञान नहीं, तो जैसे जैसे घड़ा दीवार के उस पार होता है, वैसे ज्ञान उस पार थोड़ा ही होता है। ज्ञान तो अपरोक्ष ही है ना। विषय की परोक्षता, उसको ज्ञान में आरोपित करके ज्ञान को परोक्ष कहते हैं, नहीं तो ज्ञान कभी परोक्ष होता ही नहीं, है ना। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों में बीज मैं हूं। फिर कहते हैं कि ये जो चराचर सृष्टि दिख रही है वो मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, है ना। जब मैं हूं तब सारी सृष्टि है, मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है। मेरे बिना नहीं रहेगा कुछ, है, मेरे बिना कुछ नहीं, ये भगवान बोलते हैं, मेरे बिना कुछ नहीं है। और जब मैं हूं तब सारी सृष्टि, मैं नहीं कुछ नहीं,
है ना। मेरे बिना रहेगा ही नहीं कुछ। सत्ता कहाँ रहेगी, मेरे बिना प्रकाशेगा कैसे, ज्ञान कहाँ से होगा, मेरे बिना प्रियता कहाँ से आएगी। मैं अद्वय हूँ, अद्वय। और ये जो द्वैत जो दिखाई पड़ने वाला है वो कुछ है ही नहीं। यही नहीं, भगवान आगे जाकर बोलते हैं कि चर व अचर दोनों ब्रह्म है? आगे बोलेंगे, बोला सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत् बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। मतलब अब जो लोग द्वैतवादी, उनसे पूछो कि क्षेत्र क्षेत्र का विवेक कहाँ गया, अपरा परा प्रकृति का भेद कहाँ गया, क्षर अक्षर पुरुष का भेद कहाँ गया, अचरम चरमेव च, वही अचर है, वही चर है। इसलिए परमात्मा की सत्ता से अतिरिक्त चराचर की सत्ता ही नहीं है। यही अर्थ करना पड़ेगा ना। भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यहाँ भगवान ने अपनी विभूतियों केवल नाम मात्र गिना दिया है, विभूतियों का विस्तार तो अनंत है। असल में जहां जहां जिस पदार्थ में विभूति है, विशिष्ट भवन सामर्थ्य, जो जो श्री वस्तु श्रीमद है, और जिस जिस वस्तु में ऊर्जा है, आणवी शक्ति है, एनर्जी है, वहां वहां सब भगवान ही हैं। एष तू देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। क्या? हे शत्रुदमन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें संक्षेप में ही अपनी विभूतियों का विस्तार सुनाया है। श्री भगवान ने श्लोक 19 में विभूतियों का वर्णन आरंभ करते समय भी यही बात कही थी कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। उसी बात को यहाँ दोहराया है। इसी बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। 41वें श्लोक में क्या बोलेंगे? आगे, यद्दद विभूतिमत सत्वम श्रीमधुरजितम एवचा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोम अंश संभवम। क्या हुआ? जो भी वस्तु ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और तेजोमयी है, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई समझो। अतः वे सब मेरी ही विभूतियां हैं। वे सब मेरी ही विभूतियां हैं, यानी मेरे तेज और अंश से सब विभूतियों की उत्पत्ति हुई। अरे अर्जुन, कहां तक सुनाए तुमको? इसीलिए अब आगे कौन सा है? आगे 42वां श्लोक। क्या है आखिरी वाला श्लोक? 42वां श्लोक है, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तावार्जुन विष्टभ्य अहममिदम कृतस्नम एका अंशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, क्या इस विषय में बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? इस संपूर्ण जगत को मैं अपने एक अंश से व्याप्त करके मैं ही तो स्थित हूं। 4 पाद बताए गए ना श्रुतियों में, वेदों में, उपनिषदों में 4 पाद। भगवान इसीलिए बोलते हैं मेरे 4 पादों में से एक पाद में ही ये सारा जगत है। 3 पाद तो उससे सर्वथा मुक्त ही हैं। पादोऽस्य सर्वाणि भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ब्रह्म के कोई पाद, वास्तव में देखा है तो ब्रह्म का कोई पाद या अंश नहीं होता, परंतु अब इस शरीर में बता देते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन है पाद का, है, लेकिन इस शरीर में क्या है आप सबको पता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, है ना। इन 4 अवस्थाओं के कारण ब्रह्म के 4 पाद कहे जाते हैं। भगवान के केवल एक पाद में माया है। जैसे आकाश के किसी एक अंश में बादल होता है, परंतु ये बात भी केवल जिज्ञासु को समझाने के लिए कही जाती है। बोध या भगवत साक्षात्कार होने पर तो यही अनुभव होता है कि यह सब वासुदेव ही है। वासुदेव इदम सर्वम। श्रुति बोलती है क्या? सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो यही नहीं, सब जो सर्व है, सब, ये सब नाम की कोई वस्तु नहीं है। सब वासुदेव ही वासुदेव हैं, मतलब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा अनुभव होता है। जैसे घट आदि नहीं, मिट्टी ही मिट्टी है, आभूषण नहीं, स्वर्ण सोना ही सोना है? इस ऐसे ही वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। अब इसमें आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरी, ये ब्रह्म के 4 पाद हैं। इनमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तो माया के कार्य है ना,
और तुरी शुद्ध है, किंतु वह तीनों का प्रकाशक और अधिष्ठान है। वास्तव में तीन भी उससे भिन्न नहीं, अपितु उसी की सत्ता से भासित होते हैं। इस प्रकार उसी के एक अंश में है और वह इनमें अनुगत है और इनसे भिन्न भी है। अब प्रश्न ये हो सकता है कि भाई ब्रह्म के एक अंश में माया बतलाई है। ऐसा भी सुनने में आता है कि बोध होने पर लेशा विद्या रहती है। सो क्या ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं कि बोध होने के बाद भी लेशा विद्या रह जाती है। इसका उत्तर है कि बोधवान का एक शरीर थोड़ी है? जितने शरीर हैं संसार में उसके ही हैं, ऐसा अनुभव होता है, समझे? यही बात ईश्वर के विषय में भी कही जाती है। अतः तत्ववेत्ता ज्ञानी है ना, ईश्वर के समान ही हो जाता है। ईश्वर में माया वृत्ति रहती है, उस माया वृत्ति को ही लेशा विद्या कहा जाता है। किंतु तत्ववेत्ता की दृष्टि में ये माया वृत्ति उसके स्वरूप से भिन्न नहीं है, इसलिए प्रारब्ध समाप्त होने पर नहीं रहती। परंतु ये बात भी जिज्ञासु को समझाने के लिए है। वास्तव में बोध होने पर सभी का अत्यंताभाव हो जाता है। जब माया ही नहीं रहती तो उसकी वृत्ति कैसे रहेगी, है ना? कारण का अभाव होने पर कार्य कैसे रह सकता है? ठीक है। ये है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है ये भी तो वृत्ति है ना, ये भी अज्ञान का कार्य है। तो जो ये ब्रह्माकार वृत्ति है वे जो उसका कारण है माया, उसको कैसे नष्ट कर सकती है? इसका उत्तर है कि अज्ञान को वृत्ति नष्ट नहीं करती। ये समझो, यहां पर अज्ञान को वृत्ति नष्ट नहीं करती, बल्कि वृत्त्याकार चेतन नष्ट करता है। ठीक है, वृत्त्याकार चेतन नष्ट करता है ना? अज्ञान को ना तो शुद्ध चेतन नष्ट करता है और ना केवल वृत्ति, क्योंकि ब्रह्म उसका अधिष्ठान है और वृत्ति उसी का कार्य है। किंतु जब वृत्ति ब्रह्माकार होती है तो वो अज्ञान की विरोधिनी होने से उसे निवृत्त करके स्वयं भी समाप्त हो जाती है। ठीक है। अब इस प्रकार ये अध्याय पूरा हो गया, विभूति योग, है ना? ठीक है। ओम तत्सदिति श्रीमद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। कृपया इस वीडियो को लोगों तक साझा करें। ओम शांति शांति शांति।